ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी देश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज सारा देश उन महान भारत माता के सपूतों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आत्मिक श्रद्धांजलि। स्पीकर ओम बिरला की ओर से कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना। कारगिल विजय दिवस है, उन सभी हमारे ऐसे उन सभी सैनिकों को जिन्होंने कारगिल विजय में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और इस भारत माँ की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित। बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। प्रणाम कर रहा है और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि जहाँ भी वो शहीद हों उनकी आत्मा को शांति देना। 63 शहीद कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर कारगिल पर विजय पाकर सारे विश्व को ये संकेत दे गए थे कि भारत की सेना वीर सपूतों की, वीर जननियों की, वीर माताओं के सपूतों की फौज है, जो किसी भी संकट से, किसी भी युद्ध से कभी घबराती नहीं है और कभी पीछे नहीं हटती। उन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाकर हजारों सैनिक मौत की चिरनिद्रा में सुलाकर कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। शहर में भी शहीद स्मारक पर आज जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई और कई कार्यक्रम हुए। आज कई समाजसेवी संस्थाओं ने कारगिल दिवस पर कई कार्यक्रम किए। सबसे ज़्यादा तो गौरवान्वित हम हैं कि कोटा की माटी का लाल, चंबल का सपूत, वीर पराक्रमी शहीद को भी आज सभी ने नमन किया है। उनके स्टेचू पर जाकर उनकी अर्धांगिनी को भी सांत्वना दी है, वीरांगना को। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर में। इस समय कांग्रेस में बड़ा घमासान चल रहा है, जहां एक और अमित धारीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी से भगोड़े कांग्रेस में आए हुए कांग्रेस में भी उपेक्षित नेता प्रहलाद गुंजल की ज़मीन अब खिसक रही है। बूंदी में प्रदर्शन से उनका कार्यक्रम फ्लॉप हो रहा है। उसमें ना तो छात्र आए ना छात्राएं आई, केवल खाद बीज के नाम पर कुछ किसान आए थे। इसलिए प्रहलाद गुंजल ने फिर कोटा में हुंकार भरी थी। अमित धारीवाल के प्रदर्शन को देखकर, राखी गौतम के प्रदर्शन को देखकर
28 तारीख को जंगी प्रदर्शन होगा कलेक्ट्रेट पर। 28 तारीख को नहीं करेंगे प्रदर्शन, प्रहलाद गुंजल घोषणा थोती निकली, घबराए बूंदी के फ्लैग शो को देखकर। लेकिन टाइम फिक्स हो गई है, उन्होंने यू टर्न ले लिया है और वह बूंदी की सभा से घबराकर अब कोटा की सभा को कैंसिल कर दिया है। कुल मिलाकर प्रहलाद गुंजल जो वर्चस्व कांग्रेस में दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता और प्रदेश सुप्रीमो, पर जब ये रीट उन्हें एक भगोड़े नेता के रूप में देख रहे हैं कि अगर विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया प्रहलाद गुंजल को, नगर पालिका और नगर निगम और पंचायतों में टिकट नहीं दिया गया, तो ये कब भारतीय जनता पार्टी की भूतपूर्व सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चरण। विधानसभा के चुनाव के बाद टिकट नहीं मिला तो वसुंधरा ही मेरी तारनहार बनेंगी, भाजपा में चरण पकड़कर प्रवेश। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित न हो जाएं, इसलिए उन पर अविश्वास कांग्रेस कर रही है।